अन्ना आंदोलन तो कांग्रेस को याद ही होगा। और कांग्रेस सपने में भी आज भी अन्ना जी को देख रही है। ना अन्ना आते ना कांग्रेस जाती। भाजपा सरकार भी आंदोलन से आई है भाई। ना बाबा रामदेव पिटते, न सलवार पहन के भागते, न भाजपा आती। तो एक पर एक फ्री जेल गया ना। सत्येंद्र निकले तो मनीष गए, मनीष अभी निकले भी नहीं कि संजय गए। अब संजय निकलेंगे भी नहीं कि केजरीवाल जी जाएंगे। एक पर एक फ्री चल रहा। हम धार्मिक चोले से धर्म होता है क्या? तो उनको तो लग रहा है कि इनको हटाना ही कर्म है। नहीं 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 नहीं, लग क्या रहा। देखिए जनता थोड़ी यहाँ दूसरे ढंग की है। जिस दिन बदलेगी ना, इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े ताकतवर सरकारों को उखाड़ कर फेंका गया आंदोलनों के माध्यम से। जेपी आंदोलन लोगों को याद होगा, अन्ना आंदोलन तो कांग्रेस को याद ही होगा। और कांग्रेस सपने में भी आज भी अन्ना जी को देख रही है। ना अन्ना आते ना कांग्रेस जाती। तो जब अन्ना आंदोलन और जेपी आंदोलन ने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है, तो मजदूर आंदोलन क्या सत्ता को नहीं उखाड़ कर फेंक सकता? तो मजदूर आंदोलन अगर जड़ पकड़ गया तो केजरीवाल जी और मोदी जी, मैं दोनों को कह रहा हूँ, आप दोनों याद कर लीजिए। मजदूर जब भूख से भूख की जो क्षमता है ना, लिमिट, वो अगर क्रॉस कर गया, और जब मजदूर को ये लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, जो सड़क ही रास्ता है, तो फिर आपकी छुट्टी भी तय है। और रही बात विकल्प की, आप लोग विकल्प पूछते रहते हैं। विकल्प कोई जानता था कि केजरीवाल खांसते खांसते यहाँ तक आ जाएंगे? किसी ने सुना था मुफलर मैन मुख्यमंत्री बनेगा? केजरीवाल की वो तस्वीर निकाल के दिखाऊं जिसमें उसका वजन जो है मात्र 40 किलो है। पतला दुबला ठड्डा सा आदमी, आज उसका वजन 90 किलो हो गया। पूछो जरा, जब उसको चंदा से वो पेट्रोल भरवाते थे, जब चंदा से वो कम्बल खरीदते थे और रजाई ओढ़ के पड़े रहते थे जंतर मंतर पे, तो सपना में सोचा था क्या संजय सिंह ने कि हम चले जाएंगे राज्यसभा? सपना में सोचा था क्या गोपाल राय ने कि हम मंत्री बन जाएंगे? सपना में मनीष सिसोदिया ने सोचा था क्या हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे? या अन्ना आंदोलन की देन है कि उसने केंद्र में भी मंत्री बना दिया, उसने राज्यपाल भी बनवा दिया, और उसने एक राज्य में मुख्यमंत्री भी बनवा दिया, और एक नाटक में इनको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बना दिया। यह अन्ना आंदोलन की देन है। तो इसको दिमाग में रखना है। ये मजदूर ऐसे नहीं है, जिस दिन करवट लेगा उस दिन करवट बदल देगा आपको। ये भी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या बीजेपी सरकार गरीबों की हकमारी कर रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा सरकार भी आंदोलन से आई है भाई। ना बाबा रामदेव पिटते, न सलवार पहन के भागते, न भाजपा आती। न 35 रुपए पेट्रोल बेचते, न भाजपा आती। 35 रुपए पेट्रोल का ऐलान किया और कांग्रेस ने गलती से लाठी चलवा दी। और लाठी चलवाना और काला धन लाना और वो सारे ड्रामे लोगों को पता है। कांग्रेस को भारी पड़ गया। भारी पड़ा के कांग्रेस खत्म, मोदी जी आ गए, इन आउट हो गया। तो जितने आंदोलन हुए हैं इस देश में, उन आंदोलनों ने अपना असर दिखाया है। अब दिल्ली में एक नया बिगुल बज रहा है। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने ठाना है कि तमाम मजदूरों को जब तक पक्का नहीं करेंगे तब तक हम सड़क को सूना होने नहीं देंगे। हम तमाम उन सरकारों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यदि अपने मैनिफेस्टो पर आपने काम करना शुरू नहीं किया तो आप प्रतीक्षा कीजिए, आपकी छुट्टी की भी तैयारी हम लोग सड़क छूने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10,000 में से चंद लोग पहुँचे हैं। यार आपको ये चंद लोग लग रहे हैं? चंद लोग लग रहे हैं। इतनी भीड़ कभी केजरीवाल जी के इस धरने में नहीं हुआ करती थी। कभी कभी होती है। देखिए 10,000 का मतलब ये नहीं होता कि सबके माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, शादी है, ब्याह है, बीमारी है, सब कुछ है। 100% कभी उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन ये 10,000 ही है जो है, ये आप जान लें। ये 10,000 की आवाज़ है। कोई एक बोल रहा, वो 10,000 की आवाज़ बोल रहा। ये भी समझना आपको। ये कतई मत बोलिए कि सब नहीं आए, आएंगे, आते रहेंगे। कभी आज जो आए हो सकता कल उनकी कोई ज़रूरी मामले उनके हो जाए, वो ना आवे। ये मतलब नहीं है कि 10,000 कुछ 100 है तो रोज़ उतना ही दिहाड़ी लगेगा, संभव नहीं है। हम 5-10 लोग जो लड़ने वाले आपको 20 लोग दिख रहे हैं, तो हम भी नहीं आते हैं सब दिन। हमारे पास भी बीवी बच्चे हैं भाई, हमारे भी रिश्तेदार, हमारे यहाँ भी शादी ब्याह, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल अस्पताल है, बीमारी है, दुखी है। तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है। केजरीवाल जी, ये 10,000 लोग जो हैं, ये 10 लाख भी बन सकते हैं। जिस दिन इनका परिवार उठ के आ गया, इनके दोस्त उठ के आ गए, इनके मिलने जुलने वाले उठ के आ गए, इनका पड़ोसी उठ के आ गया, तब क्या होगा? अरे हर आदमी का पड़ोसी में दोस्त यार है कि नहीं है? और कह देगा आज मेरे प्रतिष्ठा का सवाल है, चलो। और सब अगर निकल के आ गया तो कितनी तादाद होगी?
केजरीवाल जी किधर से निकलेंगे, पीछे से या आगे से? 2 गेट लगवाए। जो बोले थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने लोहे का 2 गेट लगवा लिया जी। और वहाँ पे फोर्स हमेशा 24/7 दोनों गेट पर बैठ गया। बोले मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी VIP, बंगला नहीं लूँगा, बंगला VIP, शीश महल खड़ा कर दिया। और इन 40 विभागों में काम करने वाले इन तमाम 12,000 लोगों के विषय में यदि सोचने का समय इनके पास नहीं है। दरअसल ये उलझे हुए हैं अभी। वो कई कांड में जो नाम उमाया, शराब घोटाला, फलां घोटाला, गलत करोगे तो नाम आएगा ही। अब शराब पिलाना चाह रहे थे दिल्ली को, नशे में डुबाना चाह रहे थे, एक पर एक को फ्री करना चाह रहे थे। तो एक पर एक जब फ्री कर रहे थे तो एक पर एक फ्री जेल गया ना। सत्येंद्र निकले तो मनीष गए, मनीष अभी निकले भी नहीं कि संजय गए। अब संजय निकलेंगे भी नहीं कि केजरीवाल जी जाएंगे। एक पर एक फ्री चल रहा। और ये गलत पॉलिसी जब आप अपनाएंगे, आप नशे में सुलाना चाह रहे थे दिल्ली को, दिल्ली का नशा तोड़वाना है। दिल्ली में अधिकार की लड़ाई होगी, दिल्ली में गरीबों की लड़ाई होगी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई होगी, दिल्ली में मजदूरों की लड़ाई होगी। ये लड़ाई असल लड़ाई है जिससे रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई का सीधा संबंध है और हम उसी की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए गलत पॉलिसी जो सरकार अपनाएगी वो सरकार खुद उसका सजा भुगतेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।